अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेसन है वो है मास हॉल डायग्राम। ठीक है, उसको देखते हैं कि मास हॉल डायग्राम क्या होता है और जो है इसकी क्या अहमियत है और किस जगह पे इस्तेमाल होता है और सिविल 3D इसको जो है किस तरह से सपोर्ट करती है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि मास हॉल डायग्राम जो होता है वो यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए कट एंड फिल को अलोंग एन अलाइनमेंट। किसी भी अलाइनमेंट के अगेंस्ट जो है कट और फिल को एनालाइज करने के लिए मास हॉल डायग्राम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए थोड़ी सी इसके बारे में पहले स्टडी करते हैं कि ये होता क्या है, उसके बाद जो आगे चलेंगे। अच्छा, व्हाट इज मास हॉल डायग्राम इन सिविल 3D। ठीक है, मास हॉल डायग्राम इन सिविल 3D is a graphical representation of the earthwork quantities and haul routes for the construction project. It is a powerful tool used to, पहला है पॉइंट है विजुअलाइज अर्थवर्क, यानी अर्थवर्क को विजुअलाइज करता है। डिस्प्ले कट एंड फिल एरियाज, वॉल्यूम एंड हॉल डिस्टेंसेस। फिर दूसरा है ऑप्टिमाइज हॉल रूट्स। ठीक है, आइडेंटिफाई द मोस्ट एफिशिएंट रूट्स फॉर मूविंग अर्थवर्क मटेरियल। ठीक है, तो उनके जो रूट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है अर्थवर्क के। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है मिनिमाइज हॉल कॉस्ट। ठीक है, reduce transportation cost by optimizing haul routes and distances। फिर चौथा पॉइंट है बैलेंस अर्थवर्क, आइडेंटिफाई एरिया वेयर अर्थवर्क कैन बी बैलेंस्ड रिड्यूसिंग द नीड फॉर द एक्सटर्नल मटेरियल। यानी जो मटेरियल आप जो कहीं से निकाल रहे होते हैं, कहीं से डाल रहे होते हैं, तो कोशिश यही होती है कि उसको जो है किसी तरह जो है बैलेंस कर लिया जाए। पांचवा है स्ट्रीमलाइन कंस्ट्रक्शन, प्लान एंड कोऑर्डिनेट अर्थवर्क एक्टिविटीज मोर एफिशिएंटली। तो ये तो होगी कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन, यानी मास हॉल होता क्या है। उसके बाद अगर आगे आगे चले तो टिपिकल मास हॉल डायग्राम इन सिविल 3D इंक्लूड, यानी कोई भी अगर मास हॉल डायग्राम सिविल 3D में होता है तो वो क्या क्या इंक्लूड करता है। पहला कलर कोडेड एरियाज। ठीक है, कट एंड फिल एरियाज, यानी कट एंड फिल आपको कलर कोडिंग में दिखाता है विद डिफरेंट कलर इंडिकेटिंग वेरियस अर्थवर्क जोन्स। Haul routes, lines or curves representing the most efficient routes for the hauling material। तीसरा है quantities and distances, label displaying earthwork volume, haul distances and other relevant data। चौथा है contours and grade, background information showing the site topography and grading। तो ये तो कुछ के यूजेस हो गए। ठीक है, उसके बाद यूजिंग मास हॉल डायग्राम सिविल इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कैन, यानी इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर क्या कर सकती हैं। इम्प्रूव अर्थवर्क प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, दूसरा है रिड्यूस कॉस्ट एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तीसरा है इन्हांस कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। और चौथा है मेक डाटा ड्रिवन डिसीजंस। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स हैं जो इंजीनियर जो हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स होती हैं वो कर सकते हैं अगर वो मास हॉल डायग्राम को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर प्रोस्पेक्टर में चले जाएं, ठीक है, और हमारे पास अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में चले जाएं और उसके बाद आप सेंटर अलाइनमेंट में चले जाएं, फिर के बेसिक रोड पे आप चले जाएं। उसके बाद जो है सैंपल लाइन ग्रुप है आपका, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इस पे चले जाएं। उसके बाद SLG आपके पास है, ठीक है, उसमें चले जाएं और उसके बाद आपके सेक्शंस हैं। ये जो सेक्शन है, जब आपने अर्थ वर्क कैलकुलेशन कर ली हो, ठीक है, तो उसके बाद फिर मास हॉल जो है ना डायग्राम आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। और इसमें ना आप ये भी देख रहे हैं कि देखें इसके अंदर ना सेक्शन के अंदर जो है आपके जो है मास हॉल लाइंस भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, मास हॉल लाइन टोटल वॉल्यूम है। उसके बाद मास हॉल व्यूज हैं, मास हॉल व्यूज बैलेंसिंग वो भी है, और उसके बाद मटेरियल लिस्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर मौजूद होती हैं। एक तो ये भी इससे पता चलता है कि अगर आपको मास हॉल की लाइंस वगैरह देखनी हो कहाँ पे है, मास हॉल के व्यूज वगैरह कहीं कहाँ पे है, बैलेंसिंग कहाँ पे है, तो वो अलाइनमेंट में आप चले जाएं। अलाइनमेंट में जाके ठीक है, आप सबसे पहले जो रोड है जिसके अपना जो जिसका अपने मास हॉल देखना है, चेक करना है, उसको क्लिक कर लें।
उसको क्लिक करने के बाद आप सैम्पल लाइन ग्रुप्स में आ जाएं, उसके बाद सेक्शन में आ जाएं। सेक्शन के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे मास और लाइन्स भी पड़ी हुई हैं, व्यूज़ भी पड़े हुए हैं और मटेरियल लिस्ट भी वहाँ पे पड़ी हुई है। और अगर आप डायग्राम को आप देखें ना तो किसी तरह से आपको किस तरह से जो है कट एंड फील्ड आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ग्रीन है, यानी कलर कोडिंग भी आपके साथ साथ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन में भी आ रहा है, ठीक है, रेड में भी आ रहा है। और इसमें ये एरिया जो आपका बायोपिट है, ठीक है, और ये आपका डम साइज है, ठीक है। तो ये देखिए किस्मत से ये आपको सारी चीज़ें ना बड़ी अच्छी तरह से आप विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं इनको। और इस व्यू में ना आप बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह इसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसी तरह से जैसे आपने याद है हमने प्रोफाइल्स वगैरह बनाए थे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है सेक्शन व्यू के अंदर आप सारी चीज़ें जो है मौसाल की आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और अगर आपने ना इसके स्टाइल्स वगैरह जो है उन चीज़ों को आपने देखना विजुलाइज करना हो तो सेटिंग में चले जाएं। सेटिंग में आप चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मास हॉल लाइन्स भी आपके उसके भी स्टाइल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मास हॉल व्यूज़ है उसके भी आपको स्टाइल जो है यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ से मास हॉल के व्यूज़ और स्टाइल भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और है ना अगर आप फ़र्ज़ करें वॉल हॉल व्यू स्टाइल्स या अगर फ्री हॉल वन में इसमें आपने अगर एडिट में चले जाएं तो आपकी सारी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी आप सब तरह अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसी तरह से जैसे आपने याद है प्रोफाइल्स हमने बनाए थे, ठीक है। प्रोफाइल व्यू डायरेक्शन किस तरह से आ रही है, राइट टू लेफ्ट है वो आपके पास आ रहा है। ग्रिड्स आपके पास आ रहे हैं, क्लिप हॉरिजॉन्टल ग्रिड है, वर्टिकल ग्रिड है, वो किस तरह से आपको चाहिए। टाइटल एनोटेशन आपके पास आ रही है, तो वो उसी तरह सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। और जो है आराम से इनमें जाके आप अगर फ़र्ज़ करें हॉरिजॉन्टल एक्सेस को एडिट करना चाहते हैं, वर्टिकल एक्सेस को, या डिस्प्ले में आप जाए कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, लेयर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी जाके आप चेंज कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे मास हॉल के जो सेक्शन व्यू है उसकी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रही होती है। इसी तरह ना आपके पास ना मॉस हॉल जो लाइंस हैं उनका डिस्प्ले भी आपके पास ना आ रहा होता है। उसको एडिट करें तो वो आपके पास भी है, देखें आ रहा है, डिस्प्ले भी आ रहा है, कलर्स भी आ रहे हैं, लेयर्स भी आ रही हैं, ठीक है। फ्री हॉल मेजर फ्रॉम ग्रेड पॉइंट आपने करना है, मेजर फ्रॉम बैलेंस पॉइंट आपने करना है, किस तरह से करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास जो है नज़र आ रही होती हैं। तो ये था आपका ना मास हॉल बारे में के जो है क्या क्या उसकी इंफॉर्मेशन होती हैं, वो होता क्या है, कहाँ कहाँ वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि इसके बारे में आपको भी पता लग जाए ताकि अगर आपको कहीं बनाना पड़े या आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप जाके इसको बना सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और ये अगर बनाने के लिए आपको करना है तो यहाँ पे देखें आपके पास वॉल्यूम एंड मटेरियल के अंदर मास हॉल आपके पास आ रहा होता है। यहाँ से जाके आप बना भी सकते हैं, इसमें क्रिएट भी कर सकते हैं, जिसमें आपके पास अलाइनमेंट आ रही है, ठीक है। सैम्पल ग्रुप नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद फ्री हॉल ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर दें, ठीक है। ये उसी तरह से जिस तरह आपने प्रोफाइल बनाया था ना उसी तरह से बहुत सी मिलती जुलती चीज़ें हैं, ठीक है। तो बहुत कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ये मरहला, ठीक है। ये बड़ा सा फ्री हॉल डिस्टेंस की डिस्टेंस कितना आपने रखना वो दे दें, ठीक है। डंप साइट कौन सी है आपकी भी है, बारो पिट आपकी कौन सी है, ठीक है। तो उसके बाद क्रिएट कर लें डायग्राम अपना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो।